ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां स्वगण ललिता श्री विशाखान्तां स्व। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। चालं पुंगं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनिताय श्रीचैतन्येश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज तो मैं थोड़ा हमें क्विक चलना पड़ेगा थोड़ा हम, क्योंकि कल आप लोग कम से कम 64 माला का जप करेंगे, 54 प्लस भी करेंगे, 64 माला से ज्यादा माला भी करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अपने जप का मूल्यांकन करना। तो हमारे प्रियजन के साथ हमारा रिश्ता। तो अभी आप लोगों के पास एक होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे आप जुड़े हैं और जिसे आप प्यार करते हैं। आप लोग अपना नोटबुक में लिख सकते हैं कि जो भी आपका एक प्रिय व्यक्ति है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो प्रश्न यही है, लिख लिया आप लोगों ने? यस और नो? इसमें भी सोच रहे हैं क्या आप लोग? तो लिख लिए। अब प्रश्न है, जब आप अपने प्रियजन के साथ होते हैं, बोलो जिनको आप प्यार करते हैं उनके साथ होते हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? मुझे अपने प्रियजन के साथ रहना नापसंद है। मुझे अपने प्रियजन के साथ रहना पड़ता है। मुझे अपने प्रियजन के साथ रहने का अवसर मिलता है। मैं अपने प्रियजन के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने आ, प्रियजन के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों का
क्या ऑप्शन रहेगा इसमें से, और जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, ये जो 5 ऑप्शन है, ये 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हमारे कृष्ण के साथ हमारा रिश्ता अब देखेंगे हम। एक सामान्य दिन में जब आप अपने माला बैग उठाकर जप करना शुरू करते हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? मुझे अपने जप करना नापसंद है, या मुझे अपने जप करना पड़ता है, मुझे अपने जप करने का अवसर मिलता है, मैं अपने जप करना चाहता हूँ, मुझे अपने जप करना बहुत पसंद है। तो ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताएंगे कि क्या क्या, मतलब आपको क्या लगता है? काजल माता जी ने डी, जप जप करना चाहता हूँ, चाहती हूँ हैं? सुजीत कुमार, बाप रे, सुजीत कुमार जी को जप करना बहुत पसंद है। वाह। अनिमा माता जी को बहुत पसंद है। ओके। और ओके, गायत्री माता जी जप करना चाहती हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं। ई, मीनाक्षी माता जी बहुत पसंद है जप करना। वाह, आशीर्वाद करिए हमें। संध्या माता जी करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। मतलब इसी से आप अपना इवाल्यूट कर सकते हैं। तो अब आइए इवाल्यूट करते हैं। जब कोई विमान उड़ाता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम 1.15.50 पर से, तब वो दूसरे विमानों को का ध्यान नहीं रख सकता। हर व्यक्ति को अपने विमान का ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। और यदि कोई संकट आता है, तो उस स्थिति में कोई दूसरा विमान दूसरे की मदद नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब किसी को घर वापसी करनी होती है, अर्थात परमेश्वर के पास लौटना होता है, तो हर व्यक्ति को बिना किसी दूसरे की सहायता के अपने लिए स्वयं सावधानी बरतनी होती है। हालांकि उड़ान भरने से पहले जमीन पर सहायता प्रदान की जाती है ना। जमीन में तो मतलब सहायता मिल जाती है, लेकिन ऊपर जब उड़ेंगे ना, खुद को ही उड़ाना पड़ेगा, है ना। उसमें आप, मतलब उसमें और कोई आके आपको हेल्प नहीं कर सकता, है ना। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे बना सकते हैं कि आपका जो, जैसे आपका जो टू डू लिस्ट है, मतलब जो आपको दिन भर में करना है, उसका आप क्या प्रायोरिटी रखते हैं? 1 से 10 तक क्या प्रायोरिटी रखते हैं? और 16 माला का जप करना, इसका क्या प्रायोरिटी रखते हैं 1 से 10 तक? और जब जप करते हैं, वो जप करते वक्त महामंत्र को सुनना, कितना आप सुन सकते हैं, सुन पा रहे हैं, है ना। मतलब जप तो कर ही रहे हैं, बट कितना वो जो जप है, हर मंत्र को कितना सुन रहे हैं, तो उसका क्या आपका रेट है, वो आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए। एक तो टू डू लिस्ट, रोज का आपका जो काम करने का उसका प्रायोरिटी आप क्या रखते हैं, जब करने का, जब कंप्लीट करने का प्रायोरिटी कैसे रखते हैं, है ना। है कि नहीं? मतलब जो जो सुबह कर लेता होगा, या, है ना, या बाद में करता होगा, दोपहर को करता होगा, और नाम को सुन पा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग बना लिए होंगे। ओके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी वॉल्यूंटियर को पढ़ने के लिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हम्म। ये संध्या माता जी पढ़िए। जब में मात्रा और गुणवत्ता।
सुबह की सैर 2 नवंबर 1975 नैरोबी। ब्रह्मानंद वह जप की गुणवत्ता के बारे में पूछ रहे हैं। हम जप की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, गुणवत्ता सबसे पहले आपको गुणवत्ता को समझना चाहिए, समझना होगा। बिना गुणवत्ता के वह गुणवत्ता को कैसे समझेगा? आप अपने आध्यात्मिक गुरु और गुणवत्ता आएगी तो उसमें कोई मजबूरी नहीं होगी, आपको जब का स्वाद मिलेगा। उस समय आपकी इच्छा होगी, क्यों केवल 16 माला, क्यों ना 16,000 माला। यही गुणवत्ता है, यही गुणवत्ता है। जब यह मजबूरी से किया जाता है तो आप इसे नहीं करेंगे, इसलिए कम से कम 16 माला करें। लेकिन जब आप गुणवत्ता पर पहुंचेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे, क्यों 16 माला, क्यों 16, क्यों ना 16,000। यह स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता है। श्रील प्रभुपाद का राया राम को पत्र 10 मई 1968। हरे कृष्ण। जब की गुणवत्ता के संबंध में हमें 10 प्रकार के अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, यही गुणवत्ता है। तो कह रहे हैं कि है ना, क्वालिटी चैंटिंग कैसे होगा। उनको प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछे, तो प्रभुपाद जी बोले, है ना, पहले क्वालिटी को तो समझे। क्वालिटी चैंटिंग तो बात ही बात है। तो फिर क्वालिटी में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सिंसियरली जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ना, और तो उसको ऐसा आएगा कि समय आएगा कि मतलब उसको लगेगा कि अरे 16 माला तो कुछ नहीं है, बल्कि 16,000 माला करना चाहिए हमें, है ना। जैसे आ, ये हमारे रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये जो एक जीवा है मुझे, ये एक जीवा बड़ा इंसफिशिएंट लग रहा है। मेरे पास लाखों जीवा होना चाहिए ताकि मैं एक साथ में लाखों कृष्ण का नाम कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। मेरे पास दो कान भी जो है ना बहुत इंसफिशिएंट है। मेरे पास लाखों कर्ण होना चाहिए ताकि मैं एक बार में 1 लाख कृष्ण नाम को सुन सकता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार जब आपका मन करेगा अरे ये 16 क्या है, 16,000 होना चाहिए था, तो फिर उसको कहते हैं कि हाँ, दिस इज क्वालिटी, है ना, क्वालिटेटिव चैटिंग, है ना। तो ये गुणवत्ता हो गया। तो क्योंकि वो गुणवत्ता नहीं आया है, तो इसीलिए कहा गया कि भाई तुम कम से कम 16 माला तो करो, है ना। यही प्रकाश कह रहे हैं। ओके, शांतनु प्रभु। Yes, दंडवत प्रणाम प्रभु। 16 शब्द 32 मात्राएं। कलिशरण उपनिषद श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला 7.76 से उद्धृत आदि लीला 3.40 में लिप्यंतरण दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति शौनशक शंख नामना कलि कल्मषनाशनं नात परतरूपायन सर्व सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम जो 30 दो मात्राओं से बने हैं, सब इसे बने बने हैं, ही कलयुग के दुष्ट प्रभावों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है। सभी वेदों में ये देखा गया है कि अज्ञान के महासागर को पार करने का कोई विकल्प नहीं है, केवल पवित्र नाम का जप ही इसका समाधान है। तो ये कलिचंद्र उपदेश में उपनिषद में दिया गया है कि चौथा और 5वें नंबर श्लोक में दिया गया है कि ये जो महामंत्र है, कई बार लोग पूछते हैं अरे ये मंत्र तुम कहाँ से ला रहे हो, या कहते हैं कि भाई देखो पहले हरे राम होना चाहिए, है ना, क्योंकि राम पहले आए थे, कृष्ण बाद में आए थे, है ना। तो ये जो है मंत्र है कलिचंद्र उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाथ परतुर तरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, है ना। ओके, पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जब मैं होठ और जीभ चैतन्य चैतामृत आदि लीला 17.32 टीका। इस संदर्भ में यह ध्यान देना चाहिए कि जब में ऊपरी और निचली होठों के साथ साथ जीभ की भी गतिविधि शामिल होती है।
तीनों का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र के जप में होना आवश्यक है। हरे कृष्ण शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से उच्चारित और सुना जाना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति केवल मशीन की तरह सीटी की आवाज निकालता है, जबकि होठ और जीभ की मदद से यही सही उच्चारण के साथ जप करना चाहिए। जप बहुत सरल है, लेकिन इसे गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। कई बार लोग है ना ऐसे कहते हैं, अरे श श श श रे रा, श श श श रे, श श श श रे, श श श श श श। ऐसे मतलब वहां ऐसे आवाज आता है जैसे वो सांप फौ 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 कर रहा है, या या जो प्रेशर कुकर जो है व्हिसल दे रहा है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे नहीं है ना, प्रॉपर दोनों लिप्स एंड टंग, ये तीनों का जो है मतलब प्रभु जी, एक इसमें इन्वॉल्वमेंट प्रश्न होना था चाहिए। कि जो लोग गूंगे हैं या जिनको बहुत ज्यादा मैंने तोतला है तो उनके प्रोनाउंसिएशन तो क्लियर नहीं होते हैं, तो उनके लिए फिर क्या ये ऐसे नियम कैसे कैसे फॉलो करेंगे? देखिए वो तो दूसरी चीज है, वो तो जो मजबूर है तो क्या कर सकते हैं है कि नहीं। तो वो तो कुछ भी करेगा, वो तो भगवान इसको एक्सेप्ट करेंगे ना। बट जो जिसका कम से कम मुंह सही है वो तो सही से उच्चारण करे। कुछ लोग हैं बिल्कुल बोल भी नहीं पाते हैं, तो उनको है ना, उनको फिर क्या दिया जाता है, लिखने का दिया जाता है ना, वो लिख सकते हैं। तो वो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट हमारे मतलब जैसे ना देखो, एक छोटा बच्चा अगर ऐसे बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट वही बच्चा अगर 1-2 साल बड़ा हो जाता है फिर आके अगर ऐसे बोलता है तो है ना, एक चांटा लगता है है कि नहीं तो उस समय अच्छा नहीं लगता है, ऐसे क्यों बोल रहा है? हैं? तो वही है, अगर हम बोल सकते हैं तो हमें अच्छे से बोलना चाहिए, है ना। जो नहीं बोल पाता है वो तो दूसरी बात है। जैसे आपके उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा में बलराम को बड़राम बोलते हैं, बलदेव को बड़देव बोलते हैं, कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं। तो भाई वहां पे वो कल्चर है कि नहीं, तो उसको भी भगवान एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे। हम्म। और कहीं कहीं पे जैसे विदेश में है, वो तो भी सही से भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं, भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। बट एटलीस्ट हम जो कर सकता है तो उसको अच्छे से करना चाहिए। इज इट क्लियर? यस प्रभु। तो हम प्रभुपाद जी करें, कभी कभी व्यक्ति केवल मशीन की तरह सीटी सीटी आवाज निकालता है ना, ऐसे करना नहीं चाहिए ना। एकदम फास्ट में जा रहे हैं और मतलब एकदम है ही नहीं। कोई कोई लोग जो है 1-2 मिनट में ही है ना, मतलब एक एक माला खत्म कर देते हैं हाँ? तो उनका माला खत्म ही हो जाता है है कि नहीं। ओके। सारा खुल गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके। तो ये है टॉपिक, जब करते समय सोचना। हाँ, गायत्री माता जी। श्रील प्रभुपाद व्याख्यान चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.254 लॉस एंजलिस 8 जनवरी 1968। भक्त कह रहे हैं,
जब हम जप कर रहे हो तो हमें क्या सोचना चाहिए? जब आप जप करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं, जब आप केवल सुनिए, जब आप हरे कृष्ण कहते हैं तो आप उसी ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्ण, बस इससे अधिक कुछ नहीं। यही ध्यान है। आपकी जीवा और आपके कान इस आध्यात्मिक ध्वनि को उच्चारण करने और सुनने में लगे रहने होने चाहिए। हरे कृष्ण, यही श्रेष्ठ ध्यान है। यही भगवत गीता में भी स्वीकार किया गया है। श्रेष्ठ ध्यान। आप अपना मन कहीं और ना रखें। आप अपना मन जप पर केंद्रित रखें। हरे कृष्ण, और उसे सुने। थैंक यू। तो अ, तो क्या करना है, क्या सोचना चाहिए? ऐसे प्रभुपाद जी को जब प्रश्न पूछे तो प्रभुपाद ने कहा कुछ नहीं करना है, आपको बस बोलना है और उसको सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बस इस शब्द ध्वनि को आपको बस सुनना है। और उसको अगर आप सही से सुन रहे हैं तो क्या होगा? तो दैट इज कॉल्ड द बेस्ट मेडिटेशन। श्रेष्ठ ध्यान है ये, है ना। शुरू शुरू में मुझे याद है, शुरू शुरू में मैं जब जब करता था ना, तो मैं अपने ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे लिख देता था पेन में, आर यू हियरिंग है कि नहीं। या मैं रूम में भी जहाँ पे जब करता था तो एक मेरा सामने जहाँ पे भी जब करता था तो उसमें ऐसे, है ना, लगा रहता था, आर यू हियरिंग, है ना। तो अब अगर कहीं पे जब कर रहा हूँ तो वो हाथ में मैं देखता था, वो लिखा हुआ था आर यू हियरिंग। तो बेसिकली क्या है, जस्ट अपना मन को जो है रियलाइन करना कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा हूँ, या मैं सिर्फ मुंह से जप कर रहा हूँ और मतलब दिमाग में और कुछ चल रहा है ना। तो इसी प्रकार जो है किया जाता है कि कैसे सुना जाए, बार 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 मन को यही इंस्ट्रक्शन देना, यही गाइडलाइन देना कि तुम बस सुनो 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 सुनो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड बेस्ट मेडिटेशन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही श्रेष्ठ ध्यान है। अनिमा माता जी। नहीं हो रहा है जी क्या? प्रभु जी हरे, जी प्रभु जी हरे हाँ। कृष्ण। हम्म। श्री प्रभुपाद का पत्र शिवानंद को 4 दिसंबर 1968। तुम्हारा पहला प्रश्न, क्या जप करते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण स्मरण करना अपराध है? इसके बारे में तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन वास्तव में यह अपेक्षित है। व्यक्ति को उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जब वह केवल कृष्ण शब्द सुने और तुरंत तुरंत उसके मन में कृष्ण की लीलाएं, उनका रूप, उनके गुण आदि प्रकट हो जाएं। इस प्रकार सदा कृष्ण में मन डूबे रखना ही हमारी साधना की विधि है। जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण से भर जाएंगे, तब हमारे अंदर माया के लिए कोई स्थान नहीं नहीं कोई रहेगा। स्थान नहीं रहेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें, और जो कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता वो सदा हरे कृष्ण मंत्र को सुने। और जब वो इस कला में सिद्ध हो जाए तब वो सदा कृष्ण का, उनकी लीलाओं, गुणों आदि का स्मरण कर सकेगा। और ऊपर भी क्या लिखा हुआ है देखिए, व्याख्यान दीक्षा 10 नामापराधों पर प्रवचन, लॉस एंजल्स 1 दिसंबर 1968। जब तुम जप करो तो उसे सुनो भी, अपना ध्यान किसी और चीज पर मत लगाओ। जैसे कि यंत्रवत जप करते हुए मन में कुछ और सोच रहे हो। अगर मैं कृष्ण से संबंधित कुछ सोचता हूँ तो वो ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। सबसे उत्तम यह है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करूं और हर शब्द को ध्यान से सुनूं, तब यह अत्यंत प्रभावशाली होगा। हाँ। तो बेसिकली
सुनने के लिए कहा जा रहा है ना, सुनने के लिए कहा जा रहा है। और बार बार हम जैसे सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एक समय में आएगा, हम्म, जो है नाम से रूप प्रकट होता है, रूप से फिर गुण प्रकट होता है, गुण से फिर लीला प्रकट होता है। तो अभी हमें लीला स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। इन अटेंटिव और मैकेनिकल जपा। आप में से कितने लोग, जो मैं एक वीडियो डाला था चैनल में, उसको देखे थे, ये जो 9 टिप्स ऑफ चैंटिंग अटेंटिव, कितने लोग देखे थे वो वीडियो? ये लोग देखा था? जप करने का 9 टिप्स उसमें बताया गया था, बहुत सुंदर ड्रामा था। यस और नो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कुछ ही लोग देखे हैं एक्चुअली, उसको उस ड्रामा को देखना चाहिए था आप लोगों को, है? आप लोग मतलब पता नहीं कहाँ रहते हैं। ओके। तो इसका अर्थ यह है कि जप करते समय मन आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है, इसलिए व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने पर एकाग्र नहीं है। तो इसमें कोई कई प्रकार के जो है जपा बताएगा। ड्राइविंग जपा, कुछ लोग जो है जप भी करते रहते हैं और साथ में ड्राइविंग भी करते रहते हैं, है ना। न्यूज़पेपर जपा। न्यूज़पेपर जपा मतलब पेपर भी पढ़ते रहेंगे एक हाथ में और दूसरे हाथ में जप भी करते रहेंगे। साइट सीइंग जपा, मतलब सुंदर सुंदर साइट देखते रहेंगे और जप करते रहेंगे। प्रजल्पा जपा। प्रजल्पा जपा मतलब बातें भी चल रहा है, जप भी चल रहा है। टीवी मूवी इंटरनेट जपा। टीवी देख रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, इंटरनेट में है, जप भी कर रहे हैं, है ना। मतलब व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, जब जब भी कर रहे हैं, फेसबुक में कुछ देख रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, जब भी कर रहे हैं। सेल फोन जपा। सेल फोन में जो है किसी को मैसेज भेज रहे हैं या कॉलिंग कर रहे हैं, साथ साथ जब भी कर रहे हैं। स्लीपिंग जपा। स्लीपिंग जपा तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। बोला जब करते करते सो जा रहे हैं, या चलो आज थोड़ा लेट के जब करते हैं आज, है कि नहीं। कुकिंग जपा, माता जी लोग, है ना। मतलब एक हाथ में जब भी चल रहा है, लेफ्ट हैंड में करची चल रहा है, कि नहीं। कुकिंग जपा। क्लीनिंग जपा, एक हाथ में माला चल रहा है, लेफ्ट हैंड में जो है क्लीनिंग हो रहा है। शॉपिंग जपा, दुकान चले गए, शॉपिंग भी चल रहा है, जब भी चल रहा है। टू डू लिस्ट जपा, जब चल रहा है और साथ में प्लानिंग चल रहा है कि आज दिन भर क्या करना है। मिनी मंत्र जपा। मिनी मंत्र जपा मतलब हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, है है कि नहीं। क्लिकर जपा, क्लिकर जपा मतलब तुरंत भागे जा रहा है। श्रीमद् भागवतम क्लास जपा, बस क्लास भी चल रहा है, क्लास भी सुन रहे हैं और पीछे जप भी कर रहे हैं। कीर्तन जपा, है कीर्तन जपा मतलब कीर्तन भी चल रहा है और उसी में बैठ के जप भी कर ले रहे हैं, है कि नहीं। प्रभुपाद जपा, है मतलब बहुत फास्ट कर रहे हैं और इतना फास्ट कर रहे हैं कि सब मिस कर जा रहे हैं ना। इनअटेंटिव जपा, है ना। मतलब एक तो ध्यान नहीं है और भी कुछ मतलब चल रहा है, तो इसी प्रकार है। तो भगवान के प्रति सुप्त प्रेम या स्नेह की पुनः जागृति केवल यंत्रवत श्रवण और कीर्तन की प्रणाली पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह पूरी तरह और केवल भगवान की निस्वार्थ या, है ना, जो है अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है ना।
इस प्रकार हमें जो है बहुत ध्यान से जप करना चाहिए और सुनना चाहिए, और जप करते वक्त तो और कुछ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उस मंत्र को हम जो है ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। ओके। तो कल के लिए मैं अभी, लास्ट स्लाइड है आज, आज का वैसे एक दो क्लास शायद और होगा, हम कल तो नहीं कर पाएंगे, परसों जो है मंडे से फिर एक दो क्लास और लेंगे इसके ऊपर। तो कल के लिए तैयारी है 64 प्लस माला जप, और जप दिवस की तैयारी, और हमारा मन। ओके, कौन पढ़ेंगे? अभय, अभय प्रभु पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण महामंत्र का जप तुलसी के पौधे के समक्ष संकल्प पूर्वक करने की प्रक्रिया में इतनी महान आध्यात्मिक शक्ति होती है कि केवल ऐसा करने से ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बलवान बन सकता है। अतः हम हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे हरिदास ठाकुर के उदाहरण का कठोरता से पालन करें। 16 माला जप करना अधिक समय नहीं लेता और न ही तुलसी के पौधे को प्रणाम करना कोई कठिन कार्य है। यह प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली है, किसी को भी इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। हम्म। हरे कृष्ण। तो तुलसी महारानी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो एक शुद्ध भक्त है, और तुलसी महारानी जो है वो शुद्ध नाम का जप करती है। हमें वैसे, वैसे तो हम नाम अपराध में जप कर रहे हैं, जैसे हम शायद कल बताए थे, है ना, अपराध युक्त नाम, नाम आभास, और फिर शुद्ध नाम। तो बेसिकली हम तो नाम अपराध में हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि शुद्ध नाम का जप कर रहा है। तो शुद्ध नाम का जप कौन करते हैं? हमारे तुलसी महारानी करती है, श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी को के पास में बैठकर, तुलसी महारानी के पास में बैठ के हमें जप करना चाहिए। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो हरिनाम प्रभु है, वो हरिनाम प्रभु का हमारे ऊपर जो है कृपा हो जाता है। हमें हम भी हमें भी शक्ति मिलता है शुद्ध नाम करने के लिए, है ना। और वैसे हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही करते थे। हरिदास ठाकुर तो मतलब 3 लाख नाम जो करते थे वो तुलसी महारानी के पास ही बैठ के जप करते थे, है ना। तो इसी प्रकार तुलसी महारानी के पास बैठकर जप करने से, है ना, हमारा जप जो है बहुत प्रभावशाली होता है कि नहीं? ओके। हाँ, अंजनी प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थक जाए तो टहलते हुए जप करें। कीर्ति प्रभु के श्री प्रपात की स्मृतियों में उद्धरण। न्यू द्वारिका में श्री प्रपात ने मुझसे कहा, शाम को यदि मैं थक जाता हूँ तो मैं टहलते हुए जप करता हूँ। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, यदि तुम थक जाओ तो मेरे जैसे टहलते हुए जप करो। कभी कभी जब मैं थक जाता हूँ तो कमरे में आगे पीछे टहलता हूँ। केवल एक कमरे में ही सब कुछ किया जा सकता है। यदि तुम थके हो तो खड़े होकर जप करो, जैसे मैं करता हूँ। शिल प्रपात को उनके कक्ष में टहलते हुए या अपनी झूला कुर्सी पर बैठे हुए जप करते देखना बहुत सामान्य बात थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार लोग जो है उनको बार बार जगाने के बावजूद भी जो है वो बार बार ऐसे माला पकड़ेंगे और सो जाएंगे, माला पकड़ेंगे और सो जाएंगे। उनको बस मतलब आपका काम यही है कि जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा स्थिति है तो खड़े हो जाइए, टहल टहल के जप कीजिए, है ना। अगर आप, है ना, बैठने से नींद आती है, और आपको कमर दर्द करता है या आपको कुछ वो करने लगता है, तो आप टहल के जप कीजिए।
लेकिन नहीं, वो कुछ लोग होते हैं वो बैठ के ही जप करेंगे और सो के ही जप करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सीरियसली हमें लेना चाहिए, और क्या कर सकते हैं हम, टहल के भी जप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम जो है सिर्फ बैठ के ही जप करें, है ना। ओके, चैतन्य शिक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जप में गति। श्रील प्रभुपाद का राधा वल्लभ दास को पत्र 6 जनवरी 1972। जप का पाठ सुबह सुबह विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में के समय पूरी एकाग्रता के साथ किया जाना चाहिए। मंत्र की ध्वनि पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक नाम को स्पष्ट रूप से उच्चारित करें और धीरे धीरे आपके जप की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। जप को तेजी से करने की इतनी चिंता न करें, सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। परम पूज्य दानवीर गोस्वामी, एक बार मुझे याद है कि मैंने श्रील प्रभुपाद से जप को तेजी से करने के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें 32 अक्षरों की पूरी तरह से सुनना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली मतलब मैं तो देखा हूं कि कम से कम जो है 6.5 मिनट तक जाता है। 6.5 मिनट से तो पहले, उससे ज्यादा तो फास्ट नहीं हो पाता है। लेकिन आपका अगर 6 मिनट से भी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ आप जो है मिस कर रहे हैं, है ना। तो मान के चले कम से कम 6.5 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 7.5 होना चाहिए। 7.5 से अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका मतलब आपका दिमाग और कहीं है, मतलब आपका मन जो है बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहा है ना, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, है ना। और और फिर अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ शब्दों को आप मिस कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कि हम जो है अक्षरों को पूरी तरह सुने, 32 अक्षरों को पूरी तरह सुनना, ये प्रायोरिटी है। बट ऐसे सुनते सुनते जो क्या होगा, अपने आप ही जो है स्पीड बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना? तो कृष्ण जो है सदैव हमारे साथ है, वर्तमान में, न कि भूतकाल या भविष्य में। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, ये इसी प्रकार जो है आप लिख के जप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम्म, इसमें क्या होगा कि आपका ना वो ध्यान रहेगा, और आप प्रॉपरली जो है जब भी कर पाएंगे, हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो, बीच में क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक मंत्र एक समय में। पहले आपने क्या हो सकता है कि फिर वो सोच रहे हैं, अरे पहले तो मैंने सुन नहीं पाया, या आगे में सुनूंगा, वो नहीं। बस जपो और सुनो, एक मंत्र एक समय पर, हाँ। तो हमेशा सोचो कि ये जो मंत्र है मैं इसी को सुनूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ये मंत्र को मैं सुनूंगा, ये मंत्र को मैं सुनूंगा, ये मंत्र को मैं सुनूंगा। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं ना। कृष्ण को सदैव उपस्थित रखने का उपाय क्या है, उनके पवित्र नाम का जप करना। हमें एक समय में केवल एक ही मंत्र जपना और सुनना चाहिए। ऐसे में बहुत सुंदर एक सुना था, एक हमारे क्या बोलते हैं, आइंद्र प्रभु थे। तो आइंद्र प्रभु से किसी ने पूछा था, तो आइंद्र प्रभु ने कहा कि देखो, मैं जब 16 माला करने बैठता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये 16 माला मेरा आखिर 16 माला है। हो सकता है कि मुझे कल का 16 माला करने का अवसर ही नहीं मिले। फिर कहते हैं जब मैं पहला माला लेता हूँ, मतलब कोई भी माला लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये माला माला जो है मेरा आखिर माला है। हो सकता है कि अगला माला हो नहीं पाए, लेकिन नहीं, मेरा मतलब प्राण चला जाए। फिर कहते हैं जब मैं एक महामंत्र करता हूँ, तो उस महामंत्र को सोचता हूँ कि ये महामंत्र मेरा आखिर महामंत्र है। फिर कहते थे कि जब मैं एक मंत्र, मतलब महामंत्र में भी एक, जैसे हरे कृष्णा, मतलब जैसे एक एक शब्द बोलता हूँ, तो वो शब्द भी मुझे लगता है कि जैसे ये शब्द भी मेरा आखिर है। हो सकता है कि हरे के बाद कृष्ण ही ना निकलेगा। हम्म
तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार सीरियसनेस से हमें क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए और उसको ध्यान से सुनना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मन, है ना, अभी आप अब हम अपना मन के बारे में सोचेंगे ना। मन एक उग्र घोड़े के समान है जिसे वे लोग भी बस में नहीं कर सकते जिन्होंने अपनी इंद्रियों और प्राणों को नियंत्रित कर लिया है ना। कोई हो सकता है कि अपने इंद्रियों और प्राणों को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन मन जो है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है या चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, मेरे मन की तुलना किसके साथ में मतलब कर सकता हूं। मतलब आप अपने मन की तुलना किसके किसके साथ कर सकते हैं, आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। विकास कुमार लिख रहे हैं बंदर, यस, ओके, थैंक यू। और कोई थॉट, घोड़ा, ओके, हिरन, चंचल है, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवंतिड़म, पंछी, ओके, भाई, बालू, बालू क्यों, शांतनु बाबू, एक सेकंड, कहाँ है शांतनु। हाँ, कुछ कुछ लाइट डालिए, बालू क्यों। और ये मन ऐसा है कि आप जितना कसने का कोशिश करते हो उतना ज्यादा स्पीड से निकल जाता है, तो ज्यादा कसने का भी उसमें भी प्रॉब्लम रहता है। ज्यादा ढीला चलता है वो भी निकल जाता है। भालू का स्वभाव क्या है, ज्यादा कसेगा तो भी निकल जाएगा और स्लिप करके निकलता है, ज्यादा ढीला में तो निकलता ही है। तो मीडियम रेंज बना के चलना पड़ता है। इसलिए भालू अच्छा, मन। अच्छा, अच्छा, ओके, कोई लिखा है वायु, कोई लिखा है तितली। नहीं कि नहीं। हाँ, हम लोग जब ये किए थे, सेशन किए थे, बाप रे, इतने इतने ज्यादा आया था। है ना। कोई लिखा था कुत्ते का दूध, है ना, कोई लिखा था प्रोस्टिट्यूट, कि नहीं। तो है ना, मन ऐसा है ना। ओके, गोरैया, गोरैया क्या होता है, पक्षी होती है ना। राजीव प्रभु, राजीव प्रभु को बताइए, गोरैया क्या है, पक्षी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ, गौरैया चिड़िया होता है प्रभु जी। चूहा, चिड़िया चिड़िया। अच्छा, चिड़िया ना, अच्छा, जी। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू, वो ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या टाइम हुआ, ओ, 10 मिनट है ना। तो इसी प्रकार हम, मन एक विचलित बच्चा जैसा है। श्री प्रभुपाद जी का व्याख्यान है कि बिल्कुल बच्चे की तरह मन भी बच्चे जैसा होता है, कभी कुछ स्वीकार करता है, कभी कुछ अस्वीकार करता है, संकल्प और विकल्प, यही तो काम है मन का, है ना। तो इसी प्रकार आप लिख भी सकते हैं, हाउ, मतलब कभी मन जो है मूडी रहता है ना, और कभी कुछ रहता है। ओके, तेजस, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण की ध्वनि तरंग में विराम करना। विश्राम करना, अ, विश्राम करे, विश्राम करना। कृष्ण कृष्ण के ध्वनि तरंग में विश्राम करे, हाँ, पढ़िए। मन स्वभावतः हाँ, मन स्वभावतः चंचल है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि तरंग में विश्राम कर सकता है।
योग की पूर्णतः 4 शरीर और मन की नियंत्रण। परंतु यदि मन को केवल कृष्ण पर केंद्रित किया जाए तो इसे आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जैसे एक किले की रक्षा एक महान सेनापति करता है। यदि कृष्ण को मन के किले में रखा जाए तो शत्रु के प्रवेश की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इसलिए आप एक भजन सुने होंगे, हमारे हिंदी के भजन सम्राट गाए हैं। तो उसमें कहते हैं, वो तो कहते हैं, पता नहीं अपना मन को कितना कंट्रोल करते हैं। तो उसमें कहते हैं, चंचल मन को केंद्रित कर दो श्री हरि जी के चरणों में। सुने हुए आप लोग ना। तो चंचल मन तो चंचल है ही है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि भगवान के नामों में वो क्या हो सकता है, वो है ना, वो स्थिर हो सकता है? चंचल मन जो है वो क्या हो सकता है, स्थिर हो सकता है। हिमांशु। हरे कृष्णा को सादा चल रहा है। मन की मांगों की उपेक्षा करे। मन को वश में करने के लिए एक सरल हथियार है उपेक्षा। मन हमें हमेशा यह वाह करने के लिए कहता है, इसलिए हमें मन के आदेशों की अवज्ञा करने में निपुण होना चाहिए। धीरे धीरे मन को आत्मा के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है। हम्म। तो क्या कह रहे हैं कि इग्नोर करना है। क्या करना है मन को, मन के आदेशों को क्या करना है, इग्नोर करना है ना। जैसे आप लोग तो बहुत सारे इसमें माता पिता है कि नहीं। तो आप जानते होंगे कि बच्चे जो है, आप जो मतलब जो जिनके बच्चे बहुत छोटे थे, तो बहुत सारे चीज मांगते रहते हैं, तो हाँ हाँ दिया जाएगा ऐसे कर करा के क्या कहते हैं, बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार, क्योंकि मन तो बच्चा जैसा है, तो उसी प्रकार मन की जो डिमांड है, उस डिमांड को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, है ना, उपेक्षा करना चाहिए, है कि नहीं। खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन से मित्रता न करें। श्रील प्रभुपाद का व्याख्यान श्रीमद् भागवतम 5.6.3 वृंदावन 25 नवंबर 1976। इसलिए अपने चंचल मन पर विश्वास न करो, उससे मित्रता मत करो। यही शिक्षा है, मित्रता न करो। बस जूते और झाड़ू की लकड़ी से मन को मारो, अन्यथा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरी विधि है केवल भक्ति। यदि तुम अपना मन कृष्ण के कमलों के चरणों में लगा सको तो यह संभव है। चरण कमल लिखा हुआ है, गलती से कमल से। ठीक है, थैंक यू। तो क्या करना चाहिए कि अ, है ना, कह रहे हैं कि अ, जो है झाड़ू और क्या लिखा हुआ था, झाड़ू और हाँ, झाड़ू और लकड़ी से, है ना।
एक्चुअली झाड़ू और चप्पल, चप्पल एक्चुअली है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से बोले हैं कि सुबह सुबह जो है झाड़ू लगाओ, है, झाड़ू झाड़ू से मारो, 100 झाड़ू बोले, 100 झाड़ू जो है मन को मारना चाहिए सुबह सुबह। क्या कह के कि कल तूने जो गड़बड़ किया था आज नहीं करना है ना। और रात को फिर क्या कहना, 100 जूता मारना है, तो 100 जूता मार के बोलना है कि दिन में ये सब गड़बड़ किया है तूने। तो इस प्रकार करना चाहिए ना। तो इसी प्रकार मन को शासन करना चाहिए। शिल प्रभुपाद, जब मैं जप करता हूं तो मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, मन भटकता रहता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहें, तो मन का नियंत्रण क्यों क्या है, तुम्हें केवल जप करना है, सुनना है, बस इतना ही। तुम्हें अपने जीव से जप करना है और जो ध्वनि सुनाई देती है उसी पर ध्यान देना है। मन का क्या सवाल है। तो प्रभुपाद जी कह रहे, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड। आपको तो मैंने बोला तुम जप करो और सुनो। अगर कोई व्यक्ति जप करेगा और सुनेगा तो फिर उसका मन जो है कहीं जाएगा ही नहीं, है कि नहीं। उसका मन जो है वो कहीं जाएगा ही नहीं। ओके, बाकी और कुछ कुछ। अच्छा, मन क्या कहेगा, है ना। मन आपको क्या कहेगा, देखिए, है ना, जैसे आप माला करते होंगे, बोलेगा, है ना, पानी पी लो, आज निर्जला एकादशी है ना, जबकि पानी की आवश्यकता है नहीं। और थोड़ा जाइए ना, थोड़ा टॉयलेट जाइए, थोड़ा वॉशरूम जाइए, हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, हैं, या दूसरे दिन नाश्ते के प्रसाद में थोड़ा अधिक खा लीजिए। जब जारी रखना बहुत कठिन है। चलो थोड़ा प्रभु प्रभु से बात करते हैं। आपने कितनी माला जप ली प्रभु जी, प्रभु जी, अरे कितना, अरे कितना कितना कितना, अरे अरे हैं? कि नहीं। कहने का मतलब कितना हो गया आपका, कितना हो गया प्रभु जी। ओ, 28 हो गया आपका। अरे बाप रे बाप, आप तो शुद्ध भक्त है। हमारा तो 18 ही हुआ है कि नहीं। तो ये क्या है, ये सब माइंड का ट्रिक है कि नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि आप मन नहीं है। मन पर मौन व्रत ले और मन की बात सुने नहीं। कृपया जप जारी रखे, भले ही आप ध्यान न लगा पाए, बस जप करे, क्यों कभी जप नहीं छोड़े। ध्यान पूर्वक जप के लिए महामंत्र को लिखित स्वरूप में अस्थाई सहायता, हाँ, अगर आप लिख के रखेंगे भी तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी जो है आ, मतलब काफी आपको हेल्प मिलेगा। और कुछ तैयारी, क्या तैयारी है। प्राप्तकर्ता का मनोभाव, प्राप्तकर्ता की मानसिकता से नहीं, दिल को खुला रखकर राधा कृष्ण को श्री कृष्ण नाम के रूप में आमंत्रित करना है ना। तो मनोभाव क्या होना चाहिए कि मैं ग्रहण कर रहा हूं ना, एक्सेप्टिंग कृष्णाज मर्सी, है ना। और है ना, तो इसी प्रकार करना चाहिए। दिल में प्रवेश, अनर्थ अनचाहे आदतें प्रकट होंगी। शारीरिक मानसिक थकान में दूसरों की कोमलता से सहायता कैसे करें। आप केवल मुस्कान के माध्यम से भी किसी से बात कर सकते हैं। आराम से पहले अपने कपड़े, है ना, साधारण हल्के रंग के होना बेहतर है। सूची, किट, तिलक, माला, बैग, कार की चाबियां वगैरह व्यवस्थित करें, नहीं तो फिर सुबह सुबह आप ढूंढते रहेंगे और 2-4 माला उसी में हो जाएगा। जल्दी सोए और जल्दी उठे। टीम में मिलकर जप करें, अकेले नहीं। हरे कृष्ण का जप करना परम विशेष अधिकार है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार आप कल जो है माला ज्यादा से ज्यादा माला कर सकते हैं। कृपया अपना वीडियो ऑन करके अपना दर्शन दे, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
किसी को कोई प्रश्न है? ओके, सो यहीं पे हम विराम देंगे। जगत कुशल प्रभुपाद की जय।